नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 19 और 20 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स बनते हैं उन सारे वर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे। साथ में उन वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उस वर्ड से एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपके सामने फ्यूड। फ्यूड का मतलब हो जाता है झगड़ा। फ्यूड एक नाउन है, यानी कि इसका मतलब हो जाता है झगड़ा, यानी कि जो झगड़ा काफ़ी लंबे दिनों से चलते आ रही है उसको कहते हैं फ्यूड। सिनोनिम्स हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, क्वारल, स्क्वेबल, डिस्प्यूट, कंटेंशन, बिकरिंग। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएगा एकॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, कॉन्सेंसस, रिकॉन्सिलिएशन। ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। एकॉर्ड का मतलब हो जाएगा समझौता, यानी एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, कॉन्सेंसस, रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है विनाशकारी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव, रिवनियस, डेट्रीमेंटल, डिलेटेरियस। ये हो जाएंगे सिनोनिम्स डिवास्टेटिंग के, जिसका मतलब हो जाता है विनाशकारी। नेक्स्ट वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा भौगोलिक स्थिति, यानी कि किसी भी जगह का भौगोलिक स्थिति जो है उसको कहते हैं टोपोग्राफी, यानी कि द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ ए लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफी। तो ये वन वर्ड सब्सिशन में पूछा जा सकता है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, उसको क्या कहते हैं? तो टोपोग्राफी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है इनंडेशन। इनंडेशन एक नाउन है जिसका हिंदी हो जाता है जल प्लावन, यानी कि फ्लड, डेल्यूज, रश, कैस्केड, स्ट्रीम। ये हो जाएंगे सिनोनिम्स इनंडेशन के। इनंडेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनंडेशन एक नाउन है जिसका मतलब हो जाता है बाढ़। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी हो जाएगा प्रभावशाली तरीके से, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली, मार्केडली, नोटेबली। ये हो जाएंगे सिनोनिम्स ड्रामेटिकली के। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली यानी कि सामान्यतः, यानी कि नॉर्मली, यानी प्लेनली, पैशनेबली, टेडियसली, अनमूविंगली। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके? ऑर्डिनरली के। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है श्रेय देना। किसी को जब श्रेय दिया जाता है किसी काम के लिए तो एट्रीब्यूट किया जाता है, तो एट्रीब्यूटेड यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव और एट्रीब्यूट हो जाएगा वर्ब। तो यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अक्रेडिटेड, लाइसेंस्ड, सैंक्शनड, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा यानी कि एट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेट। रेगुलेट एक वर्ब है, यानी कि नियंत्रित करना, यानी कि किसी चीज़ को मतलब नियंत्रित करना कहलाता है रेगुलेट, यानी कि रूल रेगुलेशन इसी से बना हुआ है। रेगुलेशन बना हुआ है रेगुलेट से ही। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो कंट्रोल, डायरेक्ट, मैनेज, गवर्न, हैंडल, रूल। ये हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके? रेगुलेट के, जिसका अर्थ हो जाता है कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रण में करना, अपने नियंत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक नाउन है, यानी कि संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट, चांस, फिजिबिलिटी, प्लॉसिबिलिटी। ये फिजिबिलिटी और प्लॉसिबिलिटी वर्ड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है इवोल्व। इवोल्व एक वर्ब है और जिसका मतलब हो जाता है विकसित करना, यानी कि डेवलप, प्रोग्रेस, एडवांस, ग्रो, मैच्योर। यानी कि इवोल्व मतलब हो जाता है विकसित करना, डेवलप, प्रोग्रेस, एडवांस, ग्रो, मैच्योर। नेक्स्ट वर्ड है टैकल। टैकल एक वर्ब है, यानी कि सुलझाना। टैकल मतलब सुलझाना, किसी भी चीज़ को टैकल किया जाता है, किसी भी मुश्किल काम को, तो उसको कहते हैं सुलझाना, यानी कि टैकल करना, यानी कि एड्रेस करना। अप्रोच, नेगोशिएट, एम्बार्क अप, मैनेज, यानी कि मैनेज करना। टैकल करना मतलब मैनेज करना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेट असाइड। सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो जाता है कानून के द्वारा रद्द करना।
किसी भी वर्डिक्ट को कानून के द्वारा अगर कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है, तो उसको कहते हैं कि इस वर्डिक्ट को रद्द किया गया, यानी कि सेट असाइड कर दिया गया। यानी कि इससे एक वर्ड यानी कि इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, टू डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन इनवैलिड, तो इसको कहते हैं सेट असाइड। अब आते हैं 20 जुलाई के वर्ड से। ये 19 जुलाई के वर्ड थे, अब 20 जुलाई के वर्ड देख लेते हैं। 20 जुलाई के वर्ड में पहला वर्ड है अनकैनी। अनकैनी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है विचित्र, यानी कि स्ट्रेंज, वियर्ड, बिजार, ईरी, पेक्यूलियर, ऑड। यहाँ पे ये बिजार जो है इसका स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। यानी कि अनकैनी का ये सारे सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब हो जाता है विचित्र। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश एक वर्ब है जिसका मतलब हो जाता है फिल करना, यानी कि भरना। रिप्लेनिश ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। रिप्लेनिश मतलब हो जाता है रिफिल, रीस्टॉक, फर्निश, सप्लाई, प्रोवाइड, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है डिथ्रोन। डिथ्रोन डिथ्रोन है एक वर्ब, यानी कि गद्दी से उतारना। यानी कि थ्रोन मीन्स होता है गद्दी, और डिथ्रोन किसी को किया जाएगा तो उसे गद्दी से उतार दिया जाएगा, यानी कि आउस्ट। ये आउस्ट भी हमेशा पूछा जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है। आउस्ट, डिस्प्लेस, ओवरथ्रो, अनसीट, अजर्प, यूजर्प, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे डिथ्रोन के। नेक्स्ट वर्ड है शकम्ब। शकम्ब का मतलब होता है झुक जाना, यानी कि किसी के सामने अगर झुक जाते हैं, कोई चीज़ के लिए आप मान जाते हैं, तो वो सकम कहलाता है। सकम के साथ में प्रीपोजिशन टू आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये एक वर्ब है और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यील्ड, सरेंडर, गिव इन, एडमिट, डिफीट, एडमिट डिफीट और सीड, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। यहाँ पे गिव इन, एडमिट, डिफीट, ये सब अच्छा वर्ड है। यील्ड, ये सब अच्छा वर्ड है सकम के सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नर्वलेस। नर्वलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांत। नर्वलेस यानी कि शांत, यानी कि कंपोज, कलेक्टेड, काम, अनफ्लैपेबल, अनशेकेबल, यानी कि जो शांत है, जो अनफ्लैपेबल है, अनशेकेबल है, जो काम है, कंपोज है, उसको कहते हैं नर्वलेस। ये नर्वलेस एक एडजेक्टिव है। यानी कि इससे एक सेंटेंस देखते हैं, सी इज़ अ नर्वलेस राइडर, यानी कि वह एक शांत राइडर है, यानी कि वो ज़्यादा राइडिंग करते समय इधर उधर नहीं करती है। ये हो जाएगा एक इससे सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है साहसी, यानी कि डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, फियरलेस, डाउटलेस, ये सारे वर्ड हमेशा पूछे जाते हैं। ये भी बहुत अच्छे वर्ड सब हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ऑडेशियस मतलब हो जाता है साहसी, यानी डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, फियरलेस, डाउटलेस। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड ऑडेशियस का एंटोनिम है, तो यहाँ पे टिमिड का मतलब हो जाता है डरपोक, यानी कि फ्राइटेंड, फियरफुल, कोवार्डली, टेरिफाइड, अननर्व्ड और फ्लस्टर्ड, इतने हो जाएंगे सिनोनिम्स टिमिड के, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है टपल। टपल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लड़खड़ाना। टपल मीन्स लड़खड़ाना, यानी कि स्टम्बल, कोलैप्स, ओवरटर्न, स्टैगर, फाल्टर, टीटर और लर्च, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स टपल के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेव आउट ए नीच। क्रेव आउट ए नीच मतलब होता है एक, ये इडियम्स है, एक इडियम है जिसका मतलब होता है एक विशेष भूमिका में खुद को स्थापित करना, यानी कि खुद को स्थापित करना, खुद को साबित करना एक विशेष भूमिका में, उसको कहते हैं क्रेव आउट ए नीच। तो ये ध्यान रखेंगे, इडियम्स हो जाता है, यानी कि टू इस्टेब्लिश ए यूनिक रोल फॉर वन सेल्फ, इसका मतलब हो जाता है क्रेव आउट ए नीच। उसके बाद में अगला वर्ड है इमैकुलेट। इमैकुलेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है निष्कलंक, यानी कि जो जिस पे कोई कलंक नहीं लगा, जिस पे कोई ब्लेम नहीं लगा है, उसको कहते हैं इमैकुलेट, यानी कि जो परफेक्ट है, जो फ्लॉलेस है, जो फॉल्टरलेस है, जो अनटार्निश्ड है,
जो अनफ्लॉड है उसको कहते हैं इमैकुलेट। इमैकुलेट पर्सन उसको कहा जाता है, यानी कि सी ऑलवेज लुक्स इमैकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है सेंसरेबल। सेंसरेबल का मतलब होता है निंदनीय। सेंसरेबल यानी कि निंदनीय, यानी कि ब्लेम वर्दी, कल्पेबल, ब्लेमिश्ड, फॉल्टी, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स सेंसरेबल के। नेक्स्ट वर्ड है गन फॉर। गन फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का कठिन प्रयास करना, यानी कि गन फॉर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, याद रखने का एक तरीका है कि गन 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 के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उससे याद रख सकते हैं कि गन फॉर्म का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का कठिन प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसमेंटल। डिसमेंटल एक यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब हो जाता है विघटित करना। डिसमेंटल मतलब विघटित करना, यानी कि डिसेंबल, ब्रेक डाउन, टेक अपार्ट, अनजॉइन, यानी विघटित करना मतलब कि अलग करना। डिसमेंटल मीन्स अलग करना, यानी कि सेपरेट करना। यानी कि डिसेंबल, असेंबल का मतलब होता है जमा करना, उसमें डिस लग गया तो यानी कि उसको बिखरना बिखारना कह सकते हैं। फिर ब्रेक डाउन, टेक अपार्ट। टेक अपार्ट मीन्स भी होता है कि अलग अलग करना। फिर अनजॉइन, ज्वाइन का उल्टा हो गया अनजॉइन। तो ये सब थे 19 और 20 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।